बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेमोरी क्या होती है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई करने के लिए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, और ये टेक्निक्स सारी उसको ही इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। एक होती है कंटीजियस और एक होती है नॉन कंटीजियस। कंटीजियस का वर्ड निकला है कंटिन्यू से। जो मुसलसल होती है वो कंटीजियस होती है, और जो मुसलसल नहीं होती वो नॉन कंटीजियस होती है। ठीक है, और इन दोनों के मतलब आपको हेल्प करेंगे इन दोनों जो आगे से टाइप्स लिखी हुई हैं इनको समझने में, उनको याद रखने में। कंटीजियस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फिक्स पार्टीशन और एक होती है वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन का दूसरा नाम स्टैटिक पार्टीशन भी होता है, और वेरिएबल का दूसरा नाम डायनेमिक भी होता है। ठीक है, अपने पास लिख लें, इसको स्टैटिक कहा जाता है और इसको डायनेमिक कहा जाता है। अब यहाँ भी लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको अल्टरनेटिव वर्ड्स या अल्टरनेटिव नेम्स नहीं पता होते। इस तरह के क्वेश्चंस एफपीएससी और पीपीएससी में कई बार आए हैं कि कंटीजियस मेमोरी की टेक्निक कौन सी है, और उसके अंदर दो तीन ये लिखने के बाद डायनेमिक लिखा होता है। तो हम कहते हैं हमने तो फिक्स वेरिएबल पढ़ी है, व्हाट इज़ स्टैटिक एंड डायनेमिक, हमें वो नहीं पता होती। तो उसके लिए ये चीज़ें छोटी छोटी आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है और लाजमी कर लेनी है। ठीक है, और जो फिक्स पार्टीशन है ये बहुत पुरानी एक टेक्निक है जो यूज़ होती रही है। इसको हम पढ़ेंगे इस वजह से क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है ये सारे मॉडर्न और एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर ये पुराना कॉन्सेप्ट ना होता तो हम लोग शायद नया कॉन्सेप्ट ही अडॉप्ट ना कर सकते या इसको हम लोग इम्प्लीमेंट ना कर सकते। तो इस वजह से आपने इन दोनों का नाम और इन दोनों के काम याद रखने हैं। उसके बाद आ जाती है नॉन कंटीजियस मेमोरी। ये वो पार्टीशंस होते हैं, ये वो टेक्निक्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग मुसलसल काम नहीं करते। अब मुसलसल और ना मुसलसल हम लोग किस तरीके से करते हैं यूटिलाइज़, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए नाम याद कर लें कि किस तरीके से होती है। नॉन कंटीजियस में हमारे पास पेजिंग है, मल्टी लेवल पेजिंग है, सेगमेंटेशन है और सेगमेंटेड पेजिंग है। ठीक है, सेगमेंटेड पेजिंग। अब सिर्फ देख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट को नहीं भूलना कि मेमोरी मैनेजमेंट होती कैसे है, वो नहीं भूलनी, बस इसको हमने अप्लाई करना है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि फ़िक्स पार्टीशन के अंदर क्या होता है। फ़िक्स पार्टीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये हैं हमारे पास रैम। ठीक, इस रैम को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये देखें, 1 2 3 4। अब जब हम लोगों ने इसके अंदर प्रोसेस डालना है ना, तो हम लोग इसको प्रोसेस, अब ये पीछे पड़े हुए हैं हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी मेमोरी होती है, इसको भी यहीं बड़ा ही ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस पड़े हुए हैं ये। जब वो आएंगे ना रैम के अंदर, तो वो इस तरह आएंगे P1 P2 P3 P4 P5। ये होते हैं कंटीजियस। ठीक, कंटीजियस मेमोरी होती है। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग की और वेरिएबल पार्टीशनिंग की, तो इसमें सिंपल सा बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो फिक्स पार्टीशनिंग है ना, वैसे फिक्स पार्टीशनिंग की फ़र्दर आगे से दो टाइप्स होती हैं। फिक्स पार्टीशन में देखिए कि अगर ये टाइप ये मैंने बनाया ना पार्टीशंस, तो जब मैंने पार्टीशंस बना दिए रैम के, इसके बाद ये पार्टीशनिंग चेंज नहीं हो सकती। भले इस तरह से हो कि सारे 2 MB की हों, ऐसे हो जाए, या ऐसे हो कि कोई 2 M, ऐसे को चेंज कर देती हूँ, कोई 2 का हो, कोई 4 का हो, कोई 8 का हो, कोई 10 का हो, चाहे ऐसा हो, चाहे जैसी भी मेमोरी हो, जैसे भी हम उसकी पार्टीशनिंग करेंगे, वो जब एक दफ़ा हो जाएगी वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसी के अंदर भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स को डाल के मल्टी प्रोग्रामिंग का जो डिग्री है वो अचीव करनी है। जो वेरिएबल है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या डिमांड, या जैसे भी है वो चेंज हो सकती है, लेकिन फ़िक्स एक दफ़ा जब हो जाती है तो वो चेंज नहीं होती। फर्दर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका लेक्चर हम कवर करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगेन इम्पॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, कि जो पहला प्रोसेस है ना, वो कभी भी पहले मेमोरी की पार्टीशन में नहीं बैठता, क्योंकि पहले पार्टीशन में होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एक वैल्यू होती है, वो उतनी मेमोरी पहले से ही ऑक्यूपाई करके बैठा होता है वहाँ पे। ठीक है, चाहे वो 20 MB ले या 30 MB ले, KB ले, जो भी ले, वो उसके अपने ही काम है और वो पहले से बैठा होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोसेस कहाँ से रिजाइडिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आना स्टार्ट करते हैं रैम में, तो वो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस सेकंड पोजीशन पे आएगा, क्योंकि पहली पोजीशन पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती
जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक है, कंटीजियस में दोनों बातें समझ आ गई। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नॉन कंटीजियस में। नॉन कंटीजियस के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि मेमोरी को पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ साथ प्रोसेस को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये है प्रोसेस। अगर मैं इसको बना लूँ ना सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये मेरे पास मेन मेमोरी है, तो ये प्रोसेस, ये P1, ये P2, ये P3। ठीक, अब इसके अंदर ये जो सेकंड हमने पढ़ा था नॉन कंटीजियस मेमोरी, ये कंटीजियस नहीं पढ़े, नॉन कंटीजियस पढ़े। नॉन कंटीजियस के अंदर आप लोगों के जो प्रोसेसेस हैं ना वो भी डिवाइड हुए हुए होते हैं इस तरह करके। ठीक है, अब क्योंकि नॉन कंटीजियस है, पहला वाला तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेगा। जब हम दूसरे से शुरू करेंगे तो पहला P1 आएगा, हो सकता है आगे ये वाली जगह किसी और प्रोसेस ने ली भी हो। इसके बाद फिर आएगा P2, फिर कोई हो सकता है दो जगह किसी और प्रोसेस ने ली हो, या हो सकता है बहुत सारी जगह ली हो। ओके, एंड पे जाके हमारे पास P3 आएगा। जब हम लोग कंटिन्यूस नहीं हो रहे होते तो हम लोग कहते हैं हम लोग नॉन कंटीजियस मेमोरी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। आजकल के दौर में हम लोग जो यूज़ करते हैं टेक्निक वो नॉन कंटीजियस मेमोरी टेक्निक है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेस को भी डिवाइड किया जाता है, मेमोरी को भी डिवाइड किया जाता है, और फिर नॉन कंटीजियसली, और मतलब अब P1 की पहली बारी है, उसकी हो सकता है एक पार्ट है, हो सकता है सिर्फ P1 का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा हो और अभी बाकी पार्ट हो सकता है बाद में आए। तो ये सारा जो सिलसिला होता है नॉन कंटीजियस में होता है। ठीक है, इसकी भी जाहिर सी बात है ड्रॉबैक्स भी हैं और प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के हैं, लेकिन इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। बस आपने ये याद रख लेना है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ब्रॉडली दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास कंटीजियस, दूसरी होती है नॉन कंटीजियस। किस किस तरीके से आगे से इनका होता है वो याद कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले में होता है, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।